Good morning, students. Now we are going to discuss about the function of central bank. In this concern, we have completed two functions: currency authority and monetizing of the government debt or deficit financing. I hope that all was clear to you. Now we are going to discuss about bankers to the government or bank to the government. This is also act as an important functions of RBI. RBI act as a bank for the government, as a commercial bank. As a commercial bank, the functions which are provided, the facilities which are provided by the commercial bank to their customer, like individuals like us, so same function will be provided by the central bank to the government. So it is said कि central bank act as a bank to the central government. Now we are going to discuss कि how it can be proved and why it is said. Okay. तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और बैंक टू द गवर्नमेंट में बताया जा रहा है कि आरबीआई एक्ट एज एजेंट, बैंकर एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. बोला आरबीआई एक एजेंट के तौर पे सरकार के लिए काम करती है. जैसे बैंक में हमने कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन में हमने पढ़ा कि कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज एन एजेंट फॉर अस, फॉर हाउस होल्ड और फॉर देयर कस्टमर. तो सेम फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाई द सेंट्रल बैंक टू द गवर्नमेंट. वो भी क्या करती है कि वेन एवर गवर्नमेंट वांट्स टू डिपोजिट मनी, he can deposit money in the central bank, and whenever he want to withdraw, he can do withdraw also. And also central bank provide financial advice to the government whenever he needed or whenever necessary. Okay, तो ये बात समझ में आई कि आरबीआई क्या है, एक एजेंट के तौर पे, एक बैंकर के तौर पे, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र या राज्य सरकार के लिए काम करती है. तो एजेंट के लिए क्या है, एजेंट के तौर पे बैंक अगर गवर्नमेंट को पैसा कहीं से रिसीव करना है तो गवर्नमेंट का पैसा रिसीव करती है. गवर्नमेंट को अगर पेमेंट करना है तो गवर्नमेंट के लिए के बिहाफ में पेमेंट कर सकती है. गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस दे सकती है. गवर्नमेंट के लिए एक बैंक का काम करती है. जब उसको लोन वगैरह चाहिए तो लोन प्रोवाइड करती है. जब उसके पास सरप्लस पैसा है तो जमा कर सकती है, सरकार जमा कर सकता है, सेंट्रल बैंक कर सकती है सेंट्रल बैंक में. तो ये सारा फंक्शन क्या है, एक बैंक का है, एक एजेंट का है और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का है. तो ये बात समझ में आई. दूसरा, एज ए बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. बोला है कि एक बैंकर के तौर पे जितने भी बैंकिंग बिजनेस हैं, मतलब बैंक से संबंधित जितना भी काम है सरकार का, सारा काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है. इट मेंटेन करेंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस. बोला है कि सरकार का एक खाता खुला होता है सेंट्रल बैंक में, आरबीआई में. बोला केंद्र या राज्य सरकार का अपना खाता खुला होता है, करेंट अकाउंट खुला होता है आरबीआई में, और जब भी सरकार चाहे तो उसमें पैसा जमा कर सकती है और जब भी चाहे तो सरकार उसमें से पैसा निकाल सकती है. मतलब इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट. अभी मैंने आपको बताया कि एक एजेंट के तौर पे या एक बैंक के तौर पे क्या करती है, उसके बिहाफ में केंद्र या राज्य सरकार के बिहाफ में पेमेंट करती है और उसके बिहाफ में पेमेंट को रिसीव भी करती है. फिर बता रहा है इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेज टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पोररी पीरियड. बोला कुछ समय के लिए, छोटे पीरियड के लिए सरकार, केंद्र या राज्य सरकार को आरबीआई क्या करती है, लोन वगैरह भी प्रोवाइड करती है. द गवर्नमेंट बारो मनी बाई सेलिंग ट्रेजरी बिल टू द गवर्नमेंट. ये आपको मैंने बताया था डेफिसिट फाइनेंसिंग में भी कि जब भी सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है, अपना ट्रेजरी बिल मतलब सिक्योरिटी अपना जो है बैंक के पास जमा करता है, आरबीआई के पास जमा करता है और आरबीआई उसके बिहाफ में न्यू करेंसी प्रिंट करती है, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं. तो उसी को बता रहा है कि जब भी जो है सरकार को पैसा चाहिए वो लोन्स वगैरह ले सकती है टेम्पोररी पीरियड के लिए. उसके लिए उसको अपना ट्रेजरी बिल जमा करवाना पड़ता है आरबीआई के पास. तो बेटा हम लोग क्या समझ रहे थे कि जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो पैसा जो है आरबीआई से ले सकता है. इसके बदले में उसको ट्रेजरी बिल जमा करना पड़ता है. इसी बात को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं. इसको मैंने आगे भी आपको समझाया था इससे पहले पिछले वीडियो में. तो डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. उसके बाद बता रहा है बेटा कि एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द पब्लिक डेब्ट. बोला है कि एक एजेंट के तौर पे सेंट्रल बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब कभी भी गवर्नमेंट को वित्तीय घाटा हो, फाइनेंशियल डेफिसिट हो या फिर पब्लिक डेब्ट हो, मतलब नुकसान हो,
तो उस नुकसान की भरपाई, उस नुकसान की जिम्मेदारी भी किसकी उस नुकसान की को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है कि उस नुकसान की भरपाई करे, उसको मैनेज करे ताकि नुकसान ना हो और इकोनॉमी बूस्टअप रहे, इकोनॉमी डेवलप करती रहे। तो बोला जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, जब भी समस्या आती है इस तरह की, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो न्यू करेंसी रिलीज करके या फिर फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करके बैंक को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उस इकोनॉमिक स्लो डाउन को रफ्तार देता है, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकलने की सलाह देता है। फिर बोला एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक वित्तीय सलाहकार के रूप में आरबीआई समय समय पर गवर्नमेंट को एडवाइस देता रहता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर पे। तो ये बात आपको समझ में आई कि एक बैंक के तौर पे किस तरह गवर्नमेंट के लिए काम करती है आरबीआई। इसमें मैंने आपको बताया कि जब कभी भी पैसे की आवश्यकता होती है आरबीआई, जब कभी भी पैसे की आवश्यकता होती है गवर्नमेंट को, तो वो आरबीआई से अपना पैसा निकाल सकते हैं, और जब कभी भी उस सरकार के पास सरप्लस पैसा हो रहा है, अधिक पैसा हो रहा है आवश्यकता से, तो वो पैसा क्या कर सकता है, बैंक के पास जमा कर सकता है और इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, सारे बैंक का, सारे जितनी भी सरकार हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका खाता खुला होता है, सबका अकाउंट खुला होता है आरबीआई में, और वहाँ पे आप पैसा जमा कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। जब कभी भी आपको पैसे की आवश्यकता होती है आप निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा जितना आपने जमा किया है, मतलब एज ए लोन आप ले सकते हैं। लेकिन लोन के लिए कंडीशन क्या है कि आपको ट्रेजरी वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह अपना कुछ जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास, तभी आके आपको आरबीआई पैसा देगी। उसके बाद बोल रहा है कि जब कभी भी जो है वित्तीय घाटा होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, तो वहाँ पे भी जो है बैंक सरकार की मदद करती है उस घाटे से निकलने के लिए। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे एडवाइस देती रहती है कि सरकार को कहाँ पे निवेश करना चाहिए, किस तरह से सरकार अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकती है, सरकार को कौन कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक बूस्टअप हो सके, लोगों के पास पैसा आ सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो इन सारे मैटर्स पे क्या करती है आरबीआई जो है, सहायता करती रहती है सरकार का। ठीक है, उसकी बात बता रहा है कि बैंकर बैंक एंड सुपरविजन। बैंकर बैंक एंड सुपरविजन में देख लीजिए, बोल रहा है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं सबके लिए सेंट्रल बैंक एक बैंक का काम करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, जितनी भी पब्लिक्स हैं, उनके लिए कॉमर्शियल बैंक बैंक का काम करती है, तो ठीक वही काम सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के लिए करती है। और एक सुपरवाइजर के तौर पे भी काम करती है कि अगर कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ, किसी तरह का की समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम फेस की जा रही है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, तो उस प्रॉब्लम को के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सुझाव देती है, हेल्प करती है, समय समय पर निर्देश देती रहती है कि किस तरह आप जो है आपको वर्क करना है, किस डायरेक्शन में आपको वर्क करना है। ये सारी सलाह, ये सारी एडवाइस जो है क्या करती रहती है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को देती रहती है। तो बोला है बीइंग द एपेक्स बॉडी आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर टू द अदर बैंक। बोला है एक एपेक्स बॉडी के तौर पे एक सर्वोच्च संस्था, एक सर्वोच्च फाइनेंशियल संस्था के तौर पे सेंट्रल बैंक का ये काम है कि वो समय समय पर या हमेशा ही क्या करे, वो रेगुलेट करती रहे, डायरेक्शन देती रहे किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को।